हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार नमस्कार। दोस्तों, एक बार फिर से अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि इसके पीछे की क्लास आपको बहुत अच्छे समझ में आई होगी। तो बस इसी उम्मीद के साथ क्लास को आगे बढ़ाते हैं, लेके चलते हैं आपको एक नए चैप्टर पे जिसका नाम कंपाउंड इंटरेस्ट है। दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। हम आपके सामने एक सवाल लेके आए हैं। आपके सवाल में दिया अमाउंट दिया हुआ है 7,000 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट 11:1.9% पर एनम दिया हुआ है। टाइम आपके सवाल में 2 साल दिया है दोस्तों, और आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जा रहा है। तो ऐसे सवालों को सर हम बाई फ्रैक्शन मेथड कैसे सॉल्व करते हैं दोस्तों, थोड़ा सा इस पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, हम करते क्या है, परसेंटेज वैल्यू जो आपका परसेंटेज डेटा होगा उसको हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 11:1.9% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/9 होता है। हम करते क्या है, जो डिनोमिनेटर के प्लेस पे नंबर होता है उसकी घात पे कितना चढ़ा देते हैं, जितने समय की सवाल में बात किया हुआ है। सवाल में 2 सालों की बात किया है तो हम इसकी घात पे 2 चढ़ा देंगे। अब 9 की घात पे हमने 2 चढ़ाया तो ये आएगा 81। इसी को हम मान लेते हैं प्रिंसिपल। कितना मान लेते हैं, 81। इसको हम ऐसा मान लेते हैं, क्यों मान लेते हैं, इसके पीछे केवल एक रीजन है कि आपका कैलकुलेशन लेंदी नहीं होगा, कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा। आपके समय को बचाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। अब हमने मान लिया कि जो हमारा प्रिंसिपल है वो कितना है, 81 है, 81 है। तो आइए स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चर क्या होगा दोस्तों, तो पहले साल यहाँ बात होगी फर्स्ट ईयर की, यहाँ बात होगी सेकेंड ईयर की। तो फर्स्ट ईयर का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/9 है और सेकेंड ईयर का भी 1/9 ही है। तो 81 का 1/9 निकालेंगे तो ये आपका कितना आएगा, 9 आएगा। यहाँ भी आपका 9 ही आएगा। अब इस इंटरेस्ट पे भी सेकेंड ईयर के का क्या होगा, 1/9 के रेट से इंटरेस्ट आएगा, 1 आएगा। दोस्तों, हमने क्या किया, कंपाउंड इंटरेस्ट 2 सालों का निकाला तो इस पूरे को ऐड किया। इस पूरे को ऐड करेंगे तो आपका क्या निकल के आएगा, 2 सालों का CI ऑफ 2 ईयर। ये 2 सालों का जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा कितना आएगा, 9 18 1 19 19 आपका क्या आ गया दोस्तों, 2 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट। हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल में इंटरेस्ट आपका 2 सालों का 19 ऐड करेंगे तो जो अमाउंट निकल के आएगा वो आपका कितना आएगा, 100 निकल के आएगा, 100 आएगा। अब आपके सवाल में एक्चुअल में दोस्तों अमाउंट 100 नहीं है, आपके सवाल में दे रखा है, कितना दे रखा है, 7,000 रुपए। अब मैं आपसे कहूँ ये 7,000 इस 100 का कितना गुना, 100 से आप डिवाइड करेंगे तो ये आएगा करके आप देख लेना 70 गुना। तो कुछ नहीं दोस्तों, 2 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट भी एक्चुअल में 90 नहीं होगा, इसका भी हम करेंगे 200 गुना, नहीं सॉरी 70 गुना। इसका भी हम क्या करेंगे, 70 गुना करेंगे तो कितना निकल गया, 19 7 133, यानी आपका 1,330 रुपये आएगा, जो कि आपका दोस्तों क्या होगा, आंसर होगा 2 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट। उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें साफ साफ समझ में आ रही हैं दोस्तों। तो बस इसी उम्मीद के साथ क्लास को आगे बढ़ाते हैं, लेके चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों कुछ इस तरीके से, प्रिंसिपल आपके सवाल में दिया हुआ है 50,400 रुपये। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 2 सालों का अलग अलग दिया है। पहले साल का कुछ अलग रेट से ले रहा है, दूसरे साल का इंटरेस्ट कुछ अलग रेट से ले रहा है। 2 सालों की बात कर रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जा रहा है। यहाँ पे केवल सवाल में इतना बदला हुआ है, चेंज किया हुआ है कि अलग अलग रेट से इंटरेस्ट ले रहा है। तो ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करें ये बात करते हैं। इनका हम क्या निकालेंगे, फ्रैक्शन निकालेंगे। यानी 14:2/7% का फ्रैक्शन कितना होता है, आपका प्यारा जवाब होगा सर 1/7 होता है। 11:1/9% का कितना होता है, 1/9 होता है। हमें यहाँ क्या करना है, यहाँ पे हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि आपका कैलकुलेशन आसान हो। इसके लिए आपको क्या करना है, प्रिंसिपल ही कुछ ऐसा मान लेना है जिससे हमारा क्या होगा, स्ट्रक्चर बहुत आसानी से बन जाए। यहाँ पे क्या करेंगे, हम 7 और 9 का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और इसी को हम मान लेंगे क्या, प्रिंसिपल 7 और 9, यानी इनके डिनोमिनेटर का आपस में मल्टीप्लाई करके हम रख देंगे। यानी 7 9 जा कितना हो जाएगा, 63। हमने ऐसा मान लिया कि प्रिंसिपल हमारा क्या है, 63 है। इसके पीछे का रीजन केवल ये है कि हम कैलकुलेशन से बचना चाहते हैं, समय अपना बचाना चाह रहे हैं। हमने प्रिंसिपल क्या मान लिया दोस्तों, 63। अगर हमारा प्रिंसिपल 63 है तो आइए बात करते हैं। 2 सालों का इंटरेस्ट है। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आपका किससे ले रहा है, 1/7 के रेट से ले रहा है, और सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट आपका किससे ले रहा है, 1/9 के रेट से ले रहा है। तो पहले साल अगर आप इस इंटरेस्ट निकालेंगे इस प्रिंसिपल पर तो आपका 9 आएगा, दूसरे साल निकालेंगे तो 7 आएगा। अब बात आती है कि दूसरे साल इस इंटरेस्ट पे दूसरे साल के जो इंटरेस्ट निकालेंगे उसका ध्यान देना है कि भाई आपको 1/9 के रेट से निकालना है, 1/7 के रेट से गलती मत करिएगा। क्यों, क्योंकि सेकेंड ईयर इंटरेस्ट का जो रेट है आपका 1/9 है। तो 9 का 1/9 निकालेंगे 1 आएगा। अब इसको पूरे को हम ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो हमारा जो आएगा वो क्या आएगा, 2 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, CI ऑफ 2 ईयर्स। यानी 2 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, 9 7 16 1 17, यानी 17 आ जाएगा। अब बात आती है दोस्तों कि जो प्रिंसिपल है हमारा एक्चुअल में 63 नहीं, एक्चुअल में कितना है, एक्चुअल में आपका 50,400 है। कितना है दोस्तों,
400 है। मैं कहूँ ये 50,400 आपका 63 का कितना गुना है दोस्तों, तो आप 63 से इसमें डिवाइड करके देख लेना, आपका आएगा 800 गुना आएगा। तो उसी तरीके से आपका जो 2 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट है एक्चुअल में 17 नहीं, इसका भी हम करेंगे 800 गुना करेंगे। 17 अट्ठे 136 यानी 00 13,600 रुपये क्या आ जाएगा दोस्तों, आपका 2 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। हम ये उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि चीज़ें आपको बिल्कुल साफ साफ समझ में आ रही हैं। तो बस इसी उम्मीद के साथ क्लास को आगे बढ़ाते हुए लेके चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन ऐसे कह रहा है दोस्तों, आपके सवाल में CI माइनस SI 300 रुपये दिया हुआ है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके सवाल में 2 सालों का अलग अलग दिया है, दोनों सालों का। पहले साल का 14:2.7% दिया हुआ है पर एनम, दूसरे साल का 11:1.9% दिया हुआ है। अब यहाँ टाइम आपका सवाल 2 साल दिया। आपके सवाल में प्रिंसिपल आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। आइए कैसे लगाते हैं, पहले हम क्या करें, प्रिंसिपल मान के स्ट्रक्चर बना लें। तो प्रिंसिपल हम क्या मानेंगे, पहले इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो इसका 1/7 होता है, इसका दोस्तों 1/9 होता है। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे सामने प्रिंसिपल क्या निकल जाएगा, 7 9 जा कितना हो जाएगा 63, यानी 63 आपका क्या निकल के आ गया दोस्तों, प्रिंसिपल निकल के आ गया। अब अगर प्रिंसिपल आपका कितना निकला, हमने ऐसा मान लिया, ऐसा हमने अपनी मर्जी से मान लिया कि 63 हमारा क्या है, प्रिंसिपल है। स्ट्रक्चर बनाते हैं 1/7 क्रेडिट से और 1/9 क्रेडिट से। तो यहाँ आपका आएगा कितना 9, यहाँ आएगा 7 आएगा दोस्तों, यहाँ भी आपका 1/9 क्रेडिट से 1 आएगा। अब बात हम करें कि CI माइनस SI क्या होता है, तो 2 सालों का CI माइनस 2 सालों का SI। तो 2 सालों का CI कितना है 9 7 16 117 और 2 सालों का SI कितना है, तो SI की अगर हम बात करें तो दोस्तों SI केवल ये होगा 2 सालों का 9 7 17 9 7 16 16, तो 17 माइनस 16 1, यानी यहाँ अगर आप देखेंगे सीधे सीधे दोस्तों, तो यहाँ आपके सवाल में CI केवल और केवल आपका CI माइनस SI आपका क्या आएगा 1 आएगा। 2 सालों का CI माइनस SI आपका 1 आएगा। 1 नहीं आपके सवाल में एक्चुअल में दे रखा है, क्या दे रखा है कि CI माइनस SI आपके सवाल में 300 रुपये दे रखा है। मैं कहूँ ये 301 का कितना गुना, तो साफ साफ है कि भैया ये 300 गुना आएगा। कितना आएगा 300 गुना आएगा। आपके सवाल में पूछा क्या जा रहा है, प्रिंसिपल पूछा जा रहा है, तो प्रिंसिपल भी एक्चुअल में 63 नहीं होगा, इसका भी हम क्या करेंगे 300 गुना करेंगे। कितना करेंगे दोस्तों 300 गुना करेंगे। तो आप करके देखिएगा, आपका आएगा 18,900 रुपये आएगा। कितना आएगा भाई 18,900 रुपये आएगा, जो कि दोस्तों आपका प्रिंसिपल है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि अभी तक की चीज़ें आपको साफ साफ समझ में आ रही होंगी। तो बस इसी समझ के साथ क्लास को यहीं ब्रेक करते हैं, मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगले क्लास में। धन्यवाद।